अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मेरे खैरियत होंगे जनाब। प्लास्टिक पे बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि पिछले दिनों एक कैंपेन स्टार्ट हुई जिसमें जो है प्लास्टिक के जितने भी शॉपर्स थे उनको शॉप से कलेक्ट किया जा रहा था और दुकानदारों की जानिब से बड़ा एहतजाज किया गया। जनाब, हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जिसमें अशिया खुर्दनोश से लेकर जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं जैसे दूध होता है या और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक के शॉपर में आती हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि दालों की, मसाला जात की, दूध की या फिर बात की जाए गोश्त की और दीगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें, सब्जियाँ, फल, मुख्तलिफ़ चीज़ें, यानी कि अगर हम कोई मेडिसिन भी लेने शॉप पे जाते हैं तो फिर हम शॉपर में लेकर आते हैं। हर चीज़ शॉपर में आती है, तो शॉपर का इस्तेमाल हमारे लिए लाजिमुल मलजूम है। नाज़रीन, हम इस पर बैन नहीं लगा सकते, इसको रोक नहीं सकते। इसको रोकने की हज़ारों कोशिशें की जा रही हैं लेकिन इसका मुकम्मल तौर पे रोकथाम इसकी नहीं हो सकती। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। इस वीडियो में आप देखिएगा कि वहाँ पर एक गोश्त की दुकान के बाहर एक बैनर लगा हुआ है, लेकिन जो है वो सिर्फ उनको महसूस कर दिया गया है कि जी गोश्त और ये इस तरह की जो चीज़ें लेंगे तो वो आप उसके लिए शॉपर लेकर आएँ। लेकिन अब बकिया दुकानों पे हम ये देख रहे हैं ये चीज़ें हो रही हैं। यानी कुछ जगहों पे हमने देखा है स्ट्रिक्टनेस है, छापे पड़ जाते हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं, तो शायद वहाँ से सारे शॉपर्स वगैरह उठा लिए जाते हैं। लेकिन अगर उमूमी तौर पे हम जायज़ा लें तो तमाम जगहों पे ये शॉपर्स चल रहे हैं। अच्छा जनाब, ये देखें, ये लिखा हुआ है हुकूमत सिंध की जानिब से थैली और शॉपिंग बैग पर पाबंदी की वजह से गोश्त के लिए कपड़े का थैला अपने हमरा लाएं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, सही है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, मैजिक। अच्छा, इस हवाले से एक तहकीक भी आई है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि WHO की जो रिपोर्ट थी जो अब से कुछ अरसे कब लाई थी, उसमें ये कहा जाता है कि दुनिया का हर बालिग शख्स सालाना 50,000 प्लास्टिक के ज़र्रात जो है वो निकल रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि ज़मीन की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ प्लास्टिक के ज़र्रात मौजूद ना हो। समंदर की गहराई से लेकर साहिल समंदर तक, पानी की बोतल से लेकर डिस्पोजेबल खाने के पैकेटों और रास्तों पर प्लास्टिक के ज़र्रात मौजूद होते हैं। हमने ये देखा है, स्पेशली हम अगर सी साइड भी चले जाएं तो वहाँ पे भी जो लोग बिस्किट्स खा रहे होते हैं, चिप्स खा रहे होते हैं, पानी की बॉटल्स और वो कोल्ड ड्रिंक्स ये सब एंजॉय कर रहे होते हैं, वहीं सारे प्लास्टिक फेंक दिए जाते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा है कि जब अक्सर मानसून का सीज़न आता है तो हमारे जो नाले हैं वो सारे ओवरफ्लो हो जाते हैं, भर जाते हैं, पानी बाहर आने लगता है। प्लास्टिक की वजह से उसकी ड्रेनेज प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती। दुनिया के दीगर ममालिक में हमने ये देखा है जो प्लास्टिक होता है ना उसको जो है वो तल्फ़ कर दिया जाता है, लेकिन और उसका एक तरीक़ेकार होता है तल्फ़ करने का, लेकिन यहाँ पर जो है वो प्लास्टिक तल्फ़ नहीं होता, वो समंदर में चला जाता है, वो कचरा कुंडियों में मौजूद होता है। अच्छा, दुनिया के दीगर ममालिक में हमने ये भी देखा है कि आपका जो प्लास्टिक है वो रिसाइकिल होता है। यानी कि वहाँ पे ऐसी मशीनें लगी हैं जिसमें आप प्लास्टिक अगर डाल देंगे, प्लास्टिक की बॉटल्स अगर डाल देंगे तो उसके बदले आपको कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं, उसके बदले आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। यहाँ बेसिकली जो हम कचरा भी फेंकते हैं तो उसकी कोई जो है वो डेफिनेशन नहीं होती कि हमने प्लास्टिक की बॉटल्स या इस टाइप का कचरा अलग फेंकना है और इस टाइप का कचरा अलग फेंकना है। इस तरह की कोई हमारे यहाँ जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान में हमने देखा है कि प्लास्टिक की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में भी प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि यहाँ तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि हुकूमती इकदाम से हटकर आवाम जो कि 70 साल से अपनी जो है वो ज़रूरियात अशिया ज़रूरिया की ख़रीदारी जो है वो इन प्लास्टिक के शॉपर्स में ही करती है, वो कैसे इस को तर्क कर सकती है। एक चीज़ ये। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक एक पॉलीमर है। साइंसी इस्तिलाह में पॉलीमर एक ऐसी एटमों की जंजीरों को कहते हैं। ये पॉलीमर ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन के आइटमों से बने होते हैं, जबकि चंद पॉलीमर्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, फास्फोरस और सिलिकॉन से बनते हैं। अच्छा, पॉलीमर में ये जो आइटम होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि प्लास्टिक 500 से 1000 साल तक ख़त्म नहीं होता। पाकिस्तान में हुकूमत के अलावा बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो प्लास्टिक के इस्तेमाल को ख़त्म करने के लिए ना सिर्फ तजावीज़ पेश कर रहे हैं बल्कि उस सिलसिले में सरगर्म भी हैं और इस तरह की वर्कशॉप्स भी होती हैं, इस तरह के सेमिनार्स भी मुनक़्क़िद किए जाते हैं जिससे आवाम को आगाही दी जा सके कि आप इनके बजाय इसका जो मुतबादिल है वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में बस मैं यही कहूँगी कि माना इसका इस्तेमाल तर्क करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे माहौल के लिए, हमारी आबो हवा के लिए और तमाम जानदारों की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। व्लॉग पसंद आया तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।